आज आसमान में भक्ति की आवाज गूंजी। मां शारदा के दरबार में श्रद्धा उमड़ी तो वही सिस्टम की फाइलों में सवाल खड़े हो गए। जहां एक ओर आस्था ने यात्राओं को अनुभव बना दिया, वहीं दूसरी ओर चोरी, भ्रष्टाचार और नाम कटने के मुद्दों ने सत्ता और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। भक्ति, भरोसा, व्यवस्था और विरोध, आज की हर खबर सीधे जुड़ी है आपकी जिंदगी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य की बात और मैं सोनाली बघेल। बात करेंगे देश, प्रदेश और विंध्य की 10 बड़ी खबरों की। रीवा से इंदौर जा रही फ्लाइट में उस समय अनोखा नजारा दिखा जब उज्जैन जा रहे राम भक्तों ने उड़ान के दौरान सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से पूरा विमान भक्तिमय हो गया। अन्य यात्रियों ने भी भक्ति भाव का स्वागत किया और यह यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल गई। बसंत पंचमी के मौके पर मैहर स्थित माता शारदा के प्रसिद्ध मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। तड़के सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। दोपहर 2 बजे तक करीब 30,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा हुई। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल और स्वयंसेवक तैनात रहे। मैहर नगर पूरी तरह भक्ति और उल्लास के रंग में रंगा नजर आया। मऊगंज जिले में शिक्षा विभाग में बड़ी कार्यवाही हुई है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने वित्तीय अनियमितता और अनुशासनहीनता के आरोपों में शासकीय स्कूल की शिक्षिका व तत्कालीन छात्रावास वार्डन शकुंतला नीरद को निलंबित कर दिया है। उन पर आदेशों की अवहेलना और करीब 6.5 लाख रुपए के अनाधिकृत आहरण के आरोप है। मामले की जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए हैं। वहीं आगे की कार्यवाही के लिए 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। सतना में चोरों ने मंदिरों को निशाना बनाते हुए एक ही इलाके के 2 मंदिरों से करीब 1 किलो चांदी के आभूषण और 25,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। राजेंद्र नगर के देवी मंदिर और हनुमान मंदिर में हुई वारदात का खुलासा सुबह पूजा के दौरान हुआ। बीते 20 दिनों में मंदिर चोरी की यह तीसरी घटना है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है, लेकिन लगातार घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सिंगरौली के देवसर थाना क्षेत्र के धनहा गांव से प्रेम प्रसंग से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की मांग थी कि प्रेमिका मौके पर आकर शादी के लिए सहमति दे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 6.5 घंटे की समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस ने बालिग होने पर कानूनी प्रक्रिया से शादी की बात समझाई, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। उमरिया में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से 24,000 से ज्यादा नाम कटने पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रशासन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि बिना जांच सीधे नाम काट दिए गए, जिससे मतदाताओं में भारी नाराजगी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत जिले में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। 23 जनवरी को शासकीय उमावि मारतंड क्रमांक 3 के मैदान में हुए इस कार्यक्रम में 200 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। शासन की ओर से प्रत्येक जोड़ों को 49,000 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित समारोह में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। ग्वालियर दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पटवारी ने कहा कि यदि मुख्य सचिव खुद मान रहे हैं कि जिले में भ्रष्टाचार है, तो मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने, दूषित पेयजल और पैसे से पोस्टिंग के आरोप लगाते हुए कहा कि गड़बड़ी मिलने पर कलेक्टर तक पर कार्यवाही कराई जाएगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने नीट पीजी और नीट एमडीएस 2026 की संभावित परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है। नीट एमडीएस परीक्षा 2 मई 2026 को होगी। इसके लिए इंटर्नशिप 31 मई 2026 तक पूरी करनी होगी। वहीं नीट पीजी परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित होगी और इसके लिए इंटर्नशिप की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तय की गई है। दोनों परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड होंगी। यह मेडिकल और डेंटल छात्रों के लिए अहम अपडेट है। प्रयागराज माघ मेले में बीते 5 दिनों से धरने पर बैठे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें तेज बुखार के चलते डॉक्टरों की सलाह पर वैनिटी वैन में आराम करना पड़ा। वसंत पंचमी पर संगम स्नान भी नहीं किया। प्रशासन से माफी की मांग को लेकर उनका धरना और विवाद फिलहाल जारी है। आज की तस्वीर साफ है। कहीं आस्था लोगों को जोड़ रही है तो कहीं लापरवाही भरोसा तोड़ रही है। चाहे विमान में गूंजते जयकारे हों या मंदिरों में सुरक्षा के उठते सवाल, चाहे छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षाएं हों या मतदाता सूची से कटते नाम,
हर खबर का असर सीधे जनता पर पड़ता है, इसलिए जरूरी है सवाल और जरूरी है जवाब। इसी जिम्मेदारी के साथ हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और सच्चाई की उसी पकड़ के साथ। बिंद की बात में आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय और सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी पहचान है। फिर मुलाकात होगी अगली बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।